नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सैलरी। विनोद ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। मनीषा और सरला देवी दोनों किचन में थे। मनीषा बर्तन मांज रही थी। सरला देवी सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी थी। 9 साल की पिंकी स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। विनोद ने ड्राइंग रूम से ये ऊंची आवाज से कहा, मनीषा तुम्हारा पगार आ गया है। अगर आ गया हो तो इस महीने की इनकम तुम भर देना। मेरी सैलरी आने को अभी वक्त लगेगा। मनीषा ने किचन से सहमति जताई। जी जरूर भर दूंगी। इस बात से पिंकी के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही तो उसके स्कूल में सैलरी के बारे में सबको समझाया गया था, जिसे बताया गया था कि हर काम के लिए एक निश्चित रकम मिलती है, जिसे सैलरी कहते हैं। इस बात की याद आते हुए वो तुरंत किचन में दौड़ी। उसके ऐसे अचानक दौड़ते देख विनोद भी उसके पीछे पीछे गया। पिंकी ने अपनी दादी के पास जाकर उससे पूछा, दादी आपको सैलरी नहीं मिलती है क्या? विनोद और मनीषा एक दूसरे की तरफ देखकर मधीमत मुस्कुराए। सरला देवी ने पिंकी को समझाते हुए कहा, बच्चा तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पे ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। पिंकू के जी को यह बात कुछ समझ नहीं आया, तो बोली, दादी आप भी तो कितना सारा काम करती है। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ सफाई करने, कपड़ा धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना और तरकारी लाना, और भी पता नहीं क्या क्या। उसके इन्हीं सभी कामों की वजह से तो आप पापा मम्मी निश्चित होकर काम पर जाते हैं, और मैं भी स्कूल में अच्छे नंबर से पास हो जाती हूँ। तो क्या इन कामों को कोई वैल्यू नहीं है? वो बोली। पिंकी की बात सुनकर कुछ पलों को लिए सब शांत हो गए। 9 साल की एक छोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वो गलत नहीं था। विनोद और मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर सरला देवी के पास था। वो बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसे के रूप में, कागज के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कीमत कोई अंक ही नहीं सकता। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद कराती है। तुम्हारी पाप मम्मी की दोस्ती मेरे लिए यह सैलरी है। मुझे पैसे की जरूरत होती है तो तुम्हारे पापा को बोलती हूँ, तो बिना यह जाने कि उसका क्या काम करूंगी, वो मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का यह विश्वास मेरी सैलरी है, और तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वो मेरा बोनस है। अब बताओ, क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बात सुन पिंकी खुश होकर दादी को गले लगाते हुए बोली, अरे वाह दादी, आप तो बहुत अमीर है। सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। मनीषा सरला देवी के पास आई और उसका हाथ पकड़ बोली, मम्मी जी, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपके कभी इस बारे में सोचना ही नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए कभी कभार। वो भी जब तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता है, तब थोड़ा-सा बुरा लगता है। सरला देवी ने हिचकिचाते चाहते हुए कहा। पिंकी बीच में बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी दादी, आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। विनोद और मनीषा सरला देवी की तरफ देखने लगा। यह क्या बाज रहा है? मम्मी, विनोद ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये पिंकी तो बस बातें बनाती है। सरला देवी ने बातें को टालने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरी फ्रेंड रिंकू है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में कल आती हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम कौन सी ट्यूशन क्लास से ट्यूशन लेती हो? मुझे भी बताओ, ताकि रिंकू को भी वही भेज सकूं। जब मैंने उससे कहा कि मुझे मेरी दादी ही पढ़ाती है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन तो वो हमारे घर ही आ गई और दादी से मिलकर उन्हें रिंकू और उसके साथ 3-4 और बच्चे को ट्यूशन देने के लिए कह रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी हाँ भी कैसे करती, उसके पास दिन भर इतना सारा काम जो रहता है। पिंकी की सारी बात खुलकर कही। विनोद बोला, अरे माँ, आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। यह बात तो पक्की है कि आप पढ़ाती बहुत अच्छा है। देखिए, मुझे भी तो आपने ही पढ़ाया था, उसी की बदौलत मैं इतनी अच्छी नौकरी पर हूँ आज। और रही बात घर के कामों की, तो हम उसके लिए एक काम वाली रख लेंगे, और आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने में दीजिए। सरला देवी ने थोड़ी अनकाली की, लेकिन बेटा बहू और पोती ने मिलकर उन्हें आखिरकार ट्यूशन चलाने के लिए बना ही लिया। 1 महीना बीत गया। सरला देवी ने उनके बहू बेटे को और पोती को एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसे से खाना खिलाया। उस दिन सरला देवी की आंखों में रिश्ते की कमाई के साथ अपनी पहली कमाई की खुशी और संतोष
चमक रहा था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और अगर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।